अध्याय 28। खलनायक खलनायक है भाग 1। मैंने बिस्तर की ओर देखा। शैल भी बिस्तर की ओर एकटक देखती रही। फिर उसने अपना माथा सिकोड़ा और कहा, मैं जाना चाहती हूँ। नहीं, मैच टॉवर का अभिशाप पहले ही शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा था, मैच टॉवर का अभिशाप पहले ही शुरू हो चुका था। भले ही इस्बेल परिवार की जादुई शक्ति जादुई मीनार के अभिशाप को दबा सकती थी, वह और उसका शापित होना दो अलग चीजें थीं। क्योंकि शैल, जिसने हाल ही में जादू सीखा था, में जादुई कौशल की बेहद कमी थी। मुझे परवाह नहीं है कि केक, ये शैल के अपने कमरे से निकलते ही दरवाज़ा खोलने की आवाज़ थी। मेरे पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी दृष्टि धीरे धीरे अंधकार में हो गई। मेरी सुनने की क्षमता भी कम हो गई। हालांकि मैं अपने जादू से फिर से होश में आ सका। निस्संदेह इसमें भारी मात्रा में मन की खपत भी हुई, इसलिए मैं इसे बहुत कम समय तक ही बनाए रख सका। थम्प, जब शैल ने अपनी दृष्टि खो दी तो ये दीवार से अपना सिर टकराने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था। मैंने झट से शैल का हाथ पकड़ लिया, जिसका उपयोग वह असमंजस में अपना सिर ढकने के लिए कर रही थी, और उसे कमरे की ओर खींच लिया। सौभाग्य से मेरा मन समाप्त होने से पहले मैं कमरे में प्रवेश करने में सक्षम था। तुम ठीक हो? नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शैल को बोलने में संघर्ष करना पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं और वह हवा के लिए हौंफ रही थी। निस्संदेह मैं भी काफी खर्च हो चुका था। यहाँ तक कि अनुभवी गाइडों के लिए भी मेज टॉवर में किसी का हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करना लगभग असंभव था, क्योंकि वे भी कभी न कभी अपने होश खो बैठते होंगे। टेलीपोर्टेशन जादू के साथ भी ऐसा ही था। मैच टावर का अंदरूनी भाग बहुत चौड़ा था। टेलीपोर्टेशन जादू के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने से पहले एक स्पष्ट गंतव्य पहले से तैयार किया जाना चाहिए। यदि आप स्पष्ट लक्ष्य के बिना टेलीपोर्टेशन जादू का उपयोग करते हैं, तो आप बस मैच टॉवर के आसपास भटकते रहेंगे और अंत में अपनी इंद्रियां खो देंगे। शैल को इसका एहसास हुआ होगा और उसने एक आह भरी। फिर उसने बिस्तर की तरफ देखकर कहा, मैं कभी भी बिना बिस्तर के नहीं सोया। वह स्वाभाविक था। शैल को अपने पूरे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए वह यहाँ भी बिस्तर पर सोने का अधिकार कभी नहीं छोड़ेगी। वह वास्तव में मुझसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से हार मान लेना मेरे लिए सही होगा? नहीं, ऐसा न करना स्वाभाविक था। मैं भी, इसमें यह अर्थ निहित था कि मैं झुकूंगा नहीं। शैल ने मुंह सिकोड़कर कहा, मानो वह नाराज हो गई हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि शैल को भी पता था कि मैं कितना जिद्दी हो सकता हूँ। हालांकि वह काफी जिद्दी भी हो सकती है, लेकिन मैं उससे नहीं हारूंगा। आप पहले क्या करना चाहते हैं? मैंने विषय बदल दिया। वैसे भी सोने के लिए अभी बहुत जल्दी थी। सोने के बारे में क्या ख्याल है? क्या सोने के लिए बहुत जल्दी नहीं है? शैल ने अजीब ढंग से अपना सिर हिलाया। सोने के लिए अभी बहुत जल्दी है, खलनायिका ने घबराए हुए भाव से उत्तर दिया। जाहिर है शैल को जल्दी सोने की बात पर शर्म महसूस हुई। मैं हमेशा की तरह खलनायक के सोचने के तरीके को समझ नहीं सका, लेकिन अगर किसी को इतनी जल्दी सोने की आदत हो तो क्या ये थोड़ा अजीब नहीं था? इस समय तक बच्चे भी जागते रहे। खलनायक निश्चित रूप से बहुत सोता है। मैंने शैल की तरफ अजीब नजरों से देखा तो उसने कुछ इशारा करते हुए कहा, वह क्या है? शैल ने जो बताया वह ताश का एक बंडल था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी के पास 2 बम कार्ड और 10 सामान्य कार्ड होते थे, और फिर प्रत्येक खिलाड़ी को एक दूसरे के कार्ड निकालने और त्यागने होते थे। इस तरह सभी बम कार्ड खोने वाला पहला व्यक्ति विजेता होगा। ये समय बिताने का एक अच्छा तरीका था। अगर हम शर्त लगाएं तो कैसा रहेगा? हारने वाले के सिर पर चाबुक मारा जाता है। शैल ने ऐसे सिर हिलाया मानो वह इसी का इंतजार कर रही हो। फिर उसने कार्ड बांटना शुरू कर दिया। शैल को खांसी आ गई। जैसे ही मेरी नज़र उसके मुंह पर गई, उसने अपना एक बम कार्ड सामान्य कार्ड से बदल लिया। वो स्पष्टतः धोखा दे रही थी। फिर उसने कहा, आइए इसे 3 में करें। चलो उसे करते हैं।
निस्संदेह वो कभी नहीं जीती। यह विशन मैजिक का धन्यवाद था जिसका मैं पहले से उपयोग कर रहा था। मूल रूप से मैंने इसे निष्पक्ष तरीके से किया होगा, लेकिन क्या शेल ने भी धोखा नहीं दिया? थट आह! यह एक स्पष्ट, कर्कश ध्वनि थी जिससे पता चलता था कि उसका सिर कितना खाली था। ओह, मुझे अब अच्छी नींद आनी चाहिए। अभी भी सोने का समय नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खलनायकी की हद हो गई है। शेल बिस्तर पर लेट गई। वह ऐसा करने में बहुत तेज थी। उसने मुझसे पहले बिस्तर पर दावा करने के लिए ऐसा किया होगा। बेशक, मैं भी उसके बगल में लेट गया। आप क्या कर रहे हो? मैं सोने जा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, शेल ने मेरी ओर घूरकर भी नहीं देखा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह जानती थी कि उसके बाद क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस ठंडे फर्श पर सोना चाहते हो? दरअसल, फर्श उतना ठंडा नहीं था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे खलनायक इसे स्वीकार कर सके। कहानी खत्म। अलविदा।